अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा दोपहर के खाने के लिए एक डिश बनाना सिखाऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 ही नॉर्मल साइज़ के प्याज लेके उनको लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया। 2 ही मैंने नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया। उनकी मैंने बहुत ही बारीक चिप्स काटी और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी और हरी मिर्चें ली थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया। इन सब चीज़ों से ही आज की हमारी रेसिपी तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसका जो है वो मिक्सचर वो कैसे तैयार करना है। यहाँ पे हम अपनी सारी जो मैंने आपको सब्जियाँ दिखाई हैं, प्याज, आलू, बंद गोभी और हरी मिर्ची, हम ये सारी चीज़ें एक जगह पे ऐड कर लेंगे। किसी भी बाउल में या किसी भी बर्तन में आप इनको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ली हैं, इससे ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। रेड मिर्चें आप जितनी हो सके कम यूज़ किया करें। रेड मिर्चों में बहुत केमिकल्स होते हैं। अगर आप घर की यूज़ करते हैं तो फिर ठीक है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि हरी मिर्चें इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने 3 कप इसमें बेसन ऐड करना है। 3 कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया। मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ तो इसलिए मैंने 1 कप उस वीडियो में दिखा दिया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। इसमें मैंने 3 कप बेसन ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पहले ऐड किया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा, फिर मैंने हाफ़ टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया और ऐड कर दिया। सूखे धनिया से हमारे जो है ये मिक्सचर जो है बहुत नरम नरम सा रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं बनता। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून अजवाइन ली है। अजवाइन से भी हमारे जो हैं बेसन वाले नान, उनका जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ काली मिर्चें ली हैं, साबुत काली मिर्चें, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे मसाले जो जो मैं डाल रही हूँ आपने ज़रूर डालने हैं। अगर आपके पास कोई ना हो और आपको ना मिल रहे हो कोई मसाला तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून ही हल्दी और 1/4 टेबलस्पून ही इसमें मैंने रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इससे थोड़ा सा हमने इसलिए ऐड किया है कलर आने के लिए। रेड मिर्चें हमारी वो भी घर की हैं और जो हल्दी है हमारी वो भी हम घर पे ही पिसवाते हैं, इसलिए हम ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा हम बाहर से ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। अगर हमारे पास ना हो तो हम फिर इसलिए हरी मिर्चें यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनका अच्छा सा एक मिक्सचर बना लेंगे जो हमने इसके ऊपर लगाना है, नान के ऊपर। आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोपहर को आप इनको बनाएं और किसी को भी आप इसको खिलाएंगे तो आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी, आपको बहुत ही दुआएं मिलेंगी। आपको बार बार ही कहेंगे कि आप ज़रूर बना के खिलाया करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से बनते हैं, बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहते। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला होता है सारा, जो हम ऊपर मिक्सचर लगाते हैं वो अंदर से कच्चा रह जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। आपको मैं पूरी रेसिपी आज अच्छे से एक एक टिप बताऊँगी इसकी, आप एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, जितना जितना हमें नीड होगी पानी की हम उतना ही ऐड करेंगे। ज़्यादा एकदम से पानी नहीं ऐड करना आपने इसमें। अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना। आप इसको हाथों की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। हाथ भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। और क्या उसे कहते हैं, हम जो चम्मच से इसको मिक्स करते हैं वो हम चम्मच से जो है वो सही से मिक्स नहीं होता, इसलिए हम इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो सारा मिक्सचर है वो अच्छे से एक यकजान हो जाए और हमारे जो नान है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने। जब तक हमारी रेसिपी कंप्लीट जो है वो अच्छे से नहीं रेडी होगी तब तक हमारी रेसिपी का टेस्ट भी वैसा नहीं आता। इसलिए अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम गूंदेंगे भी, ताकि जो हमारा बेसन है वो सारा एक यकजान हो जाए और हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा पानी डालने की और ज़रूरत है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे, एकदम से आपने सारा पानी ऐड नहीं करना। जितना जितना आपको ज़रूरत होगी आप उतना उतना ही ऐड करें। अगर एकदम से ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर हमें इस तरह से हिसाब नहीं रहता कि हमने ज़्यादा पानी डाल लिया है या कम डाला, तो फिर वो हमारा जो है रेसिपी वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जितना हमारा जहाँ पे हमारा सेटल हो जाएगा बिल्कुल मिक्सचर, वहाँ पे हम अपना पानी डालना ख़त्म कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको ज़ोर ज़ोर से दबा के हाथों की मदद से मसल मसल कर इसको गूंदेंगे ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से वो भी मिक्स हो जाए और हमारा जो बेसन है वो भी अच्छे से सेटल हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको दबा दबा कर अच्छे से गूंदना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो।
फिर ही हमारे नान के ऊपर अच्छे से स्टे करेगा। अगर हमारे मसाले में ही सारी चीज़ें अलग अलग से होंगी, हम उसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, तो हमारे जो नान के ऊपर से हैं वो भी बार बार उतरते जाएंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर नहीं स्टे करेंगे। यहाँ पे आप देखें, अब इसको हम जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे ही हम हल्का हल्का हाथों से इसको भी गूंदेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो सारा अच्छे से एक बन जाए, यकजान सा हो जाए। कोई भी उसमें जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग से ना नज़र आए हमें। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से गूंद लिया है हमने। इसको थोड़ा सा 1 से 2 मरतबा हम और गूंदेंगे और फिर इसको हम अच्छे से सेट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो एक अच्छे से अपना स्टेबल हो जाए और अच्छे से अपनी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे हमने घी ले लिया है। घी में आप फ्राई करें, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेंगे आपको। अगर आप ऑयल में फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा, हर चीज़ फ्राई करते हुए ऑयल बहुत ज़्यादा चूसती है। तो ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब हमारा घी गर्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हमने नान के ऊपर मिक्सचर को कैसे लगाना है। लेने को तो बेसन वाले नान बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन जो घर की चीज़ों में मज़ा होता है वो बाहर की चीज़ों में मज़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप हर चीज़ को घर पे ही तैयार किया करें, ताकि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और ज़्यादा आप इजीली उसको खा सकें। ये ना मसला हो कि बाहर पता नहीं कैसे तैयार हुई होंगी, बाहर के लोगों ने कैसे हाथ धोए होंगे या नहीं धोए होंगे। ये बहुत मसला होता है, कई लोगों को बहुत वहम होता है कि बाहर पता नहीं कैसे चीज़ तैयार होती है। तो इसलिए घर पे ज़्यादा बनाएं, ताकि आपको सुकून से खाने में मिल सके। आपको ये मसला ना हो कि ये कैसे तैयार हुई है या कैसे इसके लिए पीछे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। इस पे आपने थोड़ा सा इसको दबा दबा कर लगाना है, ताकि आपके जो सारे मसाले हैं, सारे आलू प्याज वगैरह इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाएं, इसके साथ से उतरे ना बिल्कुल भी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने नान के ऊपर लगा लिया है। इसको हम जल्दी से पलट के इसके अंदर रख देंगे घी हमारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गर्म था। इसमें हमने ठंडे घी में आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप ठंडे घी में ऐड करेंगे तो आपका ये जो ऊपर वाला सारा मिक्सचर है नान का, ये सारा उतर जाता है और आपका सारा नान ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपने गरम गरम घी में ही इसको डालना है, ताकि आपका जो मिक्सचर है वो जाते ही एक मतलब अच्छे से पक जाए। फिर उसकी थोड़ी देर बाद 1 से आधे मिनट के बाद आप उसकी आंच हल्की कर दें, ताकि वो सारे जो आलू और प्याज और जो सब कुछ हमने लगाया होता है उसके ऊपर बेसन वगैरह वो अच्छे से पक जाए। अब हम इसको थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो नान अच्छे से पक भी रहा है या उसके साथ चिपक गया है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। एक मरतबा इसको आपको हल्के हल्के हाथों से मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये साथ नहीं चिपका हुआ, अच्छे से मूव कर रहा है। अगर आपका बेसन जो है वो साथ चिपक जाता है, अगर आपका ऑयल ठंडा होता तो बिल्कुल वो साथ चिपक जाता, लेकिन हमने इसको घी में गरम गरम घी में डाला था, तो इसलिए वो बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका और हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी इसके साथ से नहीं उतरेगा। एक एक टिप बहुत काम की होती है, इसलिए आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट कैसे गुजरेगा और ये पॉइंट कैसे गुजरेगा। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके सारी रेसिपी कैसे तैयार हुई है। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा मूव करके दिखा देती हूँ कि नीचे से ये पका है कि नहीं। ऐसे हम थोड़ा सा इसको साइड से हिला के चेक कर लेते हैं कि नीचे से गोल्डन गोल्डन सा हो गया या नहीं। लेकिन अभी हमारा नीचे से गोल्डन नहीं हुआ। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से जो है वो अच्छे से पक जाए। अभी नीचे से हमारा कच्चा था, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। अब इसको हम पलटते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चम्मच की मदद से इसको पलटा। एक मैंने चिमटा लिया था और एक मैंने चावलों वाले चम्मच लिए था। दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से पकड़ के पलटा है, ताकि हमारा जो नान है वो टूटे भी नहीं और हमारा जो मसाला है ऊपर से वो भी ना उतरे। आप देखें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इसके ऊपर से उतरा, ना ही ये बिल्कुल कढ़ाई के साथ चिपका ही है, बिल्कुल भी इसका कोई मसाला नहीं उतरा, ना ही ये कच्चा है। दूसरी साइड से हम इसको बस थोड़ा सा ही पकाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा नान जो है वो तो पहले से ही पका हुआ होता है। यहाँ पे हम अब इसको अच्छे से इसका जो घी है वो निचोड़ लेंगे, ताकि हमारे जो नान है वो बिल्कुल भी ऑयली ऑयली और हैवी ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये तैयार हो गया है और कितना इजीली झटपट से ही तैयार हो गया है। ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आप जो घर में चीज़ें यूज़ होती हैं डेली रूटीन में, वही सारी चीज़ें इसमें हमने यूज़ की हैं। कोई भी इसमें हमने कोई बाहर की चीज़ नहीं यूज़ की। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल कच्चे नहीं है, बिल्कुल ये ऑयली नहीं है।
ना ही इसके ऊपर से कोई चीज़ उतरी हुई है, ना ही इसका मसाला कच्चा है। ये आप करीब से भी देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है। ये बहुत ही लाइट वेट से हैं, बिल्कुल इसको खाने में बहुत ही ईज़िली खाए जा सकते हैं। एक इंसान तो पूरा एक ईज़िली खा सकता है। ये हमारी आज की रेसिपी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसी लगी। जब मुझे कोई कमेंट करके बताता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।